हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डन की पोयम अ हिम टू गॉड द फादर के बारे में। इसे टू क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डन एक इंग्लिश पोएट, स्कॉलर और सोल्जर थे, जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट लव पोएट माना जाता है और ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल पोएट थे। अ हिम टू गॉड द फादर 3 स्टांजा की एक पोएम है जिसमें हर स्टांजा में 6 लाइन्स हैं और जैसा कि पोएम के टाइटल से क्लियर होता है, ये एक हिम है। हिम यानी स्रोत गान, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। पोएम का बेसिक आइडिया ये है कि स्पीकर भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि भगवान उनके सारे पापों को माफ कर दे। यानी इस पोएम की थीम है फॉरगिवनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। Wilt thou forgive that sin where I begun? यहाँ wilt यानी will और दो यानी आप या तुम यानी भगवान। तो स्पीकर भगवान से कहते हैं कि क्या आप मेरे द्वारा किए उन पापों को माफ करेंगे जहां से मेरी शुरुआत हुई। तो पहला तो पोएट जिस पाप के बारे में बात कर रहे हैं वो एडम और ईव के द्वारा फॉरबिडन फ्रूट खाने का पाप है, जिसमें कि भगवान ने उन्हें फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने वो खा लिया। तो ये फर्स्ट सिन था। और यहाँ आई का मतलब पूरी मानव जाति से है, पूरी मैनकाइंड से है। तो स्पीकर भगवान से पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे उस पाप को माफ करेंगे जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से मैंने पाप करना शुरू किया था। Which was my sin though it were done before? तो ये वो पाप है जिसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी सफर कर रही है। स्पीकर ये क्लियर कर रहे हैं कि ये मेरा भी पाप था, जबकि ये मेरे जन्म के पहले किया गया था। तो चूंकि ये पाप स्पीकर ने नहीं किया, पर वो इस धरती पर हैं, इसलिए वे भी उस पाप का हिस्सा है। Will thou forgive that sin through which I run? तो स्पीकर कहते हैं, क्या आप वो पाप माफ कर देंगे जिसके मार्ग से होकर मैं गुजरता हूं। यानी स्पीकर खुद पाप से मुक्त नहीं है। भले दुनिया के बड़े पापों में उनका हाथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकर प्योर हैं। And do run still, though still I do deplore. Deplore यानी निंदा करना, express strong disapproval. और मैं अभी भी पापों से गुजरता हूं, यानी वे अभी भी पाप करते हैं, पर फिर भी मैं इसकी निंदा करता हूं। यानी स्पीकर भगवान को बता रहे हैं कि उनके द्वारा पाप होते हैं, पर इसलिए नहीं कि स्पीकर पापी बनना चाहते हैं, बल्कि वो अपने ही कामों की निंदा करते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद को पाप करने से नहीं रोक पाते। When thou hast done, thou hast not done. तो दो यानी आप यानी भगवान। तो जब आपने मुझे मेरे पापों के लिए माफ कर दिया होगा, दो हैस्ट नॉट डन, तो आपने नहीं किया होगा। तो ये क्या बात हुई? तो स्पीकर आगे कह रहे हैं, फॉर आई हैव मोर, क्योंकि तब मैं और भी पाप कर चुका होऊंगा। यानी कि स्पीकर और इस दुनिया के पाप इनडेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर भगवान ने पिछले सारे पाप माफ भी कर दिए, तब तक ह्यूमंस और भी पाप कर चुके होंगे। नेक्स्ट स्टांजा में, Wilt thou forgive that sin which I have won others to sin? क्या आप मेरे उन पापों को माफ करेंगे जिसने दूसरों को पाप में धकेला है। यानी स्पीकर के पापों ने दूसरों को फोर्स किया है कि वे भी पाप करें। तो क्या भगवान उन पापों को माफ करेंगे? And made my sin their door. और मैंने अपने पापों को उनके पाप का दरवाजा बनाया। यानी स्पीकर ने दूसरों को ऐसा मौका दिया कि वे आसानी से भगवान के खिलाफ चले जाए।
यानी अगर मैं चोरी करूं और सामने वाले को भी प्रोवोक करूं कि आओ तुम भी चोरी करो, बहुत मजा है, पैसे ही पैसे हैं, तो माई सिन इज देयर डोर। तो यहां वही बताया गया है। Wilt thou forgive that sin which I did shun a year or two? शन यानी से दूर रहना या बचना, कि क्या आप मेरे उन पापों को माफ करेंगे जिनसे मैं 1-2 सालों के लिए तो दूर रहा। वे पाप नहीं किए, बट वैलोड इन अ स्कोर। वैलो यानी उम्र पड़ना या लौट आना, और स्कोर यानी बहुत या 20। तो मैं उन पापों से 1-2 साल तक तो दूर रहा, लेकिन फिर लौटा तो बहुत ज्यादा संख्या में या 20 बार उन पापों को दोहराया। यानी 1-2 साल नहीं किए और फिर बाद में इतने किए कि उन 1-2 साल की भी कसर पुरा दी। तो क्या भगवान ऐसे पापों को माफ करेंगे? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. तो पोएट फिर से वही बात दोहराते हैं कि जब आप मेरे उन सारे पापों को माफ कर चुके होंगे तो आपने माफ नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं और पाप कर चुका होऊंगा, मेरे पास और पाप होंगे। लास्ट स्टांजा में I have a sin of fear, यानी मेरा एक और पाप है जो कि डर है। तो मुझे डर लगता है that when I have spun my last thread, spun यानी सूत काटना, तो मुझे डर लगता है कि जब मैंने अपने जीवन का आखिरी धागा बुन लिया होगा, यानी जब मैं मरूंगा, I shall perish on the shore. पेरिश यानी खत्म हो जाना या मर जाना, मैं किनारे पर ही खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। यानी स्पीकर को डर है कि भगवान जब तक में उनके पापों को माफ करेंगे वो पहले ही मर जाएंगे। यहाँ शोर का एक बहुत डीप मीनिंग है। शोर यानी ना तो स्वर्ग और ना ही नर्क, यानी ये बदतर स्थिति होगी कि स्पीकर बीच में ही जूझते रहेंगे। बट स्वीयर बाय thyself that at my death thy son। तो स्पीकर भगवान से कहते हैं, आप खुद से ये वादा कीजिए, कसम खाइए कि मेरी मृत्यु पर आपके बेटे यानी जीसस shall shine as he shine now, कि जीसस प्रकाशित होंगे, चमकेंगे जैसे वो अभी चमकते हैं। तो यहाँ जीसस भगवान की कंप्लीट फॉरगिवनेस का सिंबल है। जीसस भगवान के बेटे थे, और आप कहीं भी जब जीसस की फोटो देखेंगे तो पाएंगे कि वे अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं और उनके पीछे से एक प्रकाश आ रहा है जो सभी को उनके पापों से मुक्त कर देता है। तो स्पीकर भी ऐसा ही चाहते हैं। एंड हेयरटोफोर, और अभी तक जैसे जीसस ने सभी के पाप खुद पर लिए हैं, तो मेरे भी पाप जीसस खुद पर ले लेंगे, मुझे माफ कर देंगे। एंड हैविंग डन दैट thou hast done, और ऐसा करके आप मेरे सारे पाप माफ कर चुके होंगे। I fear no more, और फिर मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा, क्योंकि जीसस है जो स्पीकर को रीअश्योर करते हैं कि उनके पाप अब नहीं बढ़ेंगे और उन्हें माफ कर दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।